Vande Mataram, dear students. Today we will start the fifth part of Unit 6 of English subject of Standard 8th. And the fifth part is the continuity of fourth part video of Unit 6. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करने जाने वाले हैं? अपने इस वीडियो में यूनिट 6 का फिफ्थ पार्ट देखने जाने वाले हैं। और ये क्या है? ये फोर्थ पार्ट का वीडियो था ना, उसकी कंटिन्यूटी है। राइट। इस वीडियो में अब अपने देखेंगे कि आगे क्या होता है यूनिट 6 में। अभी तक क्या देखा था कि जॉडी नाम का बच्चा है, वो फ़ोन ढूंढने जाता है हरिणी के बच्चे को, वो उसको मिल भी जाता है। फिर वो अपने गोद में उसे उठाकर, वो बहुत ही नाजुक लगता है उसे, तो इसलिए उसकी गोद में उठाकर वो चलने लगता है अपने घर पे ले जाने के लिए। फिर वो थक जाता है जॉडी। फिर वो क्या करता है, वो वापस उस बच्चे को नीचे उतार देता है, फिर वापस लेता है, फिर वापस चलने लगता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके। His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. तब क्या हुआ कि जॉडी के हाथ अब दुखने लगे थे, तो इसलिए वो क्या कर रहा था, उसके हाथ दुखने लगे थे, इसलिए वो वापिस उस बच्चे को नीचे उतार रहा था। राइट। और फिर नीचे उतार के वो क्या करता था, आगे आगे चलता था। तो हरिणी का बच्चा है, वो फोन वापिस उसको पहले देखता, फिर थोड़ा चलता, फिर वापिस रुक जाता, तो वापिस जोड़ी उसको उठा लेता था, फिर वापिस चलने लगता था। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, तो उसका घर बहुत दूर तो था ही नहीं। ही कुड have walked all day and into the night carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. तो क्या कह रहे हैं कि वो पूरे दिन पूरी रात चलते रहता था। उसे कभी उठाता, कभी उसके पीछे चलाता। फिर वो क्या कि जॉडी है, वो पसीने से लथपथ हो गया था। पर जून की मॉर्निंग थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही थी। फिर वो थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस कर रहा था, है ना। तो इसलिए पसीना गायब हो जाता था। द स्काई वॉज एज क्लियर एज वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. तो अब क्या कह रहे हैं कि आसमान था वो पूरा क्लियर था, जैसे कि ब्लू चाइना कप में होता है और स्प्रिंग वाटर होता है वैसे। फिर वो पूरा उसे पार करके आने लगा। तो क्या था कि रात को बारिश हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, पूरा फ्रेश फ्रेश लग रहा था और हरा भरा लग रहा था। बारिश होती है फिर हरे भरे घास दिखते हैं ना अपने को, तो वैसा ही था। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the phone walking behind him. फिर क्या हुआ कि वो फाइनली घर पे पहुंच गया। वो मैनेज उसने कर लिया कि वहां तक पहुंच सके, और फिर वो फोन को नीचे उतार दे। फिर क्या हुआ, उसको एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि वो घर के अंदर चला जाता है और वो सीधे अपने पिताजी पेनी के बेडरूम में चला जाता है, और वो फोन है उसको देखकर देखकर पीछे पीछे उसके चला जाता है बेडरूम में। But at the steps the fawn balked and refused to climb them. Balked यानी क्या होता है, was unwilling to do. पर फिर क्या हुआ कि थोड़ा चलने के बाद वो फोन अब अंदर नहीं जाना चाह रहा था और वो मना कर रहा था छलांग मारने के लिए। He picked it up and went to his father.
पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज। अब उसने जॉडी ने उस हरिणी के बच्चे को उठा लिया और अपने पिता के पास गया। और पेनी क्या कर रहा था? तो उसके पिता है वो आंख बंद करके लेटे हुए थे। जॉडी कॉल्ड, पा लुक। जॉडी ने बुलाया, पा देखो। Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, I am glad you found him. फिर क्या किया? जॉडी ने जब बुलाया कि पा देखो, तो पेनी ने अपना सिर हिलाया और देखा कि जॉडी वहाँ पे खड़ा था उसके पास। और वो फोन था, वो क्या कर रहा था? वो यहाँ से वहाँ बहुत वो जोर से हिल रहा था। और पेनी को क्या दिख रहा था कि जैसे ही वो फोन की आंखें थी चमक वाली, वैसे ही उस लड़के की जॉडी की भी थी। फिर उसने उसके बच्चे को कहा कि मैं खुश हूँ तुम्हें ये मिल गया। Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen shelf. The cream has risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. अब क्या किया? जॉडी फिर रसोई में गया। उसने क्या किया? फोन था, वो भी उसके पीछे पीछे गया। फिर वहाँ पे रसोई में उसको क्या मिला? दूध से भरा हुआ एक पैन मिला और उसके ऊपर क्रीम आ गई थी। तो उसने क्रीम को निकाल के एक जग में डाल दिया और मिल्क था वो उसने एक छोटे से बर्तन में ले लिया और फिर वो उसने फोन को दे दिया। It butted it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. तो अब क्या कह रहे हैं कि उसने क्या किया कि पहले स्मेल किया। किसने? जॉडी ने दूध को। फिर उसने उसको दिया फोन को, पर और ऐसे दिया कि वो फ्लोर पे खिंडे नहीं, गिरा ना दे, उस तरह। पर क्या हुआ कि फोन को कुछ नहीं आ रहा था, वो छोटा था ना, इसलिए दूध पीना भी नहीं आ रहा था। इसलिए वो बर्तन में से पीता भी कैसे? तो वो कुछ नहीं कर पाया बर्तन में से दूध का। तो फिर जॉडी ने क्या किया? He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. फिर जॉडी ने दूध के अंदर खुद की उंगलियां डुबोई और फिर लेकर उसको उस फोन के मुंह पे, गीले मुंह थे उसके पास ले जाके उसको टेस्ट करवाया। It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. तो उसने फटाफट सक कर लिया उसकी उंगलियों को। तो वापिस उसने फिर जॉडी ने ऐसे किया। वो राह देख रहा था कि वापिस जॉडी उंगलियां ले और फिर उसको वापिस ऐसे पिलाए। फिर जॉडी ने क्या किया? He dipped his fingers again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. फिर उसने वापिस उंगलियां डुबोई और फॉन ने उसे सक कर लिया। फिर धीरे धीरे जॉडी ने क्या किया कि उसको धीरे धीरे ऐसे बेंड किया बर्तन की तरफ कि ताकि वो मिल्क पी सके। The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. हुआ कि बर्तन की तरफ धीरे धीरे उसको बेंड कर रहा था। बर्तन उठा लिया तो फोन तो बहुत अच्छे से सक कर रहा था। फिर वो हूफ आवाज़ें निकालने लगा कि उसको पीना है, ऐसे हाथ पैर भी मारने लगा। As long as he held his fingers below the level of milk, the fawn was content. Its closed eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished into a swirl of the foam and gurgling. अब क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वो कर रहा था कि भाई मुझे पीना है, वैसे फिर क्या किया कि जॉडी ने कि उसने उसकी
उंगलियां पकड़ी और फिर वो क्या कर रहा था, बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट, यानी अब फॉन का पेट भर गया था और दूध भी खत्म होने आया था। तब फॉन संतुष्ट हो गया था, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली थी और वो उसकी टंग से, जीभ से लेके क्या कर रहा था, आंखें बंद करके जैसे वो सपना नहीं देख रहा हो वैसे फॉन कर रहा था और उसके टंग है उसको जोड़ी के उंगलियों से ऐसे फील कर रहा था। उसकी छोटी छोटी पूंछ थी वो भी पीछे आगे पीछे हिला रहा था। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि मिल्क दूध खत्म हो गया और फिर वो बबल्स के कैसे आवाज़ें आने लगती है लास्ट में, वैसे आवाज़ आने लगी थी। तो कैसी लगी आप सबको स्टोरी? अच्छी लगी ना? हाँ, तो अब आप सबको क्या करना है, इसको रीड करना है, रिसाइट करना है और जो भी न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स हो उसको आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।